अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल जो है हमने न्यू चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। आज जो है हम उसका लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें आपको जो है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। आज जो है मेजर बायोमॉलिक्यूल्स, उनके जो है हमने नेम कल स्टडी किए थे, आज उनकी लोकेशन और फंक्शन देखेंगे। बुक में ये एक बॉक्स की सूरत में है। यहाँ जो है मैं आपको सेपरेट बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं और लिपिड्स क्या हैं। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी सिर्फ अभी आपको लोकेशन और फंक्शन बताना है। आगे इसकी फर्दर लेक्चर में इसकी डिटेल्स हम देखेंगे, इसकी सारी टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक जो लोकेशन है कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में है और सेल मेम्ब्रेन में है। ये सेल के चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और लिपिड्स बनाते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से ये साइटोप्लाज्म में भी है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी है। फंक्शन इसका ये है कि ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। CH बॉन्ड जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एनर्जी देता है हमें और एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है। ये इसका जो है मेन फंक्शंस हैं जो बताए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, इनकी लोकेशन क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन में भी होती हैं, साइटोप्लाज्म में भी हैं, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हैं, गोल्जी अपरेटस में भी हैं, लाइसोसोम में भी हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हैं। ये लोकेशन बता रहे हैं आपको कि सेल में प्रोटीन्स किस किस जगह पे मौजूद है। इनका फंक्शन बेटा, प्रोटीन्स के बहुत ज़्यादा फंक्शन है। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स हैं, अभी हमने पढ़ा है, मेम्ब्रेन्स का जो पोर्शन है वो भी इनकी स्ट्रक्चर वगैरह में भी प्रोटीन्स हैं। मेम्ब्रेन्स को बनाने में प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। मेम्ब्रेन क्या, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड पे है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहले ही मैंने आपको बताया है, सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तीनों चीज़ें हैं। तो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में भी हैं, साइटोप्लाज्म में भी हैं। ये इनकी लोकेशन है। फंक्शन ये है कि ये भी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह क्या है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। और दूसरा ये क्या है, हीट इंसुलेटर, मतलब कि हीट से सेफ रखते हैं। ये मोस्टली जो है क्यूटिकल्स या वैक्स फार्म में प्लांट्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं वैक्स की सूरत में। तो वो क्या होती हैं, लिपिड्स की ही टाइप्स हैं। ये आगे हम अभी इनको डिटेल में देखेंगे। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है हमने, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अभी सिर्फ आपको इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप्स हैं, DNA एंड RNA। तो जो DNA है उसकी जो लोकेशन है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेटा ये होगी इन केस ऑफ, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो है ये न्यूक्लियोलस के अंदर होगा DNA, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियाइड रीजन में होता है। प्रोकैरियोट्स में वैसे प्रॉपर DNA नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नहीं सॉरी, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, DNA होता है उनमें, न्यूक्लियाइड रीजन में होता है, और वहाँ पे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस में होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। आपने जो है सेल के चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना पर्सनल DNA होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA होता है। तो ये वहाँ भी होता है। फंक्शन इसका क्या है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और उसे जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। RNA, इसकी लिक्वेशन भी वही है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। फंक्शन इसका क्या है कि ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, मगर कहाँ से, DNA से। DNA के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और RNA वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम की तरफ, और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट बेटा, ये जो इम्पोर्टेंट आगे रेड में जो है आपको नज़र आ रही है इन्फॉर्मेशन, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये MCQ का पॉइंट है कि बायोमॉलिक्यूल 93% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। अच्छा, उन 93% में से जो प्रोटीन्स हैं वो 50% है। 50% प्रोटीन्स बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड 18% बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स 15%।
और लिपिड्स 10%। तो ये सारे मिल के आपस में टोटल कितना बना देते हैं, 93%। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये आपके जो है छोटा सा एक बॉक्स आगे दिया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन अकर इन एन ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या नाम दे रहे हैं बेटे, मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं कलेक्टिवली। उनकी दो टाइप से आगे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो सिंपलर कंपाउंड होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक कम्प्लेक्स बना देते हैं कंपाउंड, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो टूटते हैं और वो क्या बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, ये कह सकते हैं A+B मेक AB। यानी ये अलग अलग दो सिंपल मॉलिक्यूल ये मिले, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया AB का, इसको कहेंगे एना। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, बड़ा मॉलिक्यूल था, ये ब्रेक हुआ और इसने दो बना दिए सिंपल मॉलिक्यूल और इसको हमने नाम दिया कैटाबॉलिज्म का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई आपको इशू है या कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछें, कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।